दोस्तों, हमारे वेल विशर्स साथियों, आप लोगों से मिलकर के बेहद हमें खुशी है और हम कोशिश करते हैं कि हमेशा कोई ना कोई वीडियो आप लोगों की खिदमत में मेरी तरफ से मेरे इल्म के मुताबिक पहुंचती रहे। एक वीडियो के बाद दूसरी वीडियो आपके पास जा रही है और वो होगी हेल्पिंग वर्ब के बारे में कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम कैसे कैसे करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक होता है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में आते हैं इज आर एम है, वाज वर है, शैल बी, विल बी है, हैज़ हैव हैड है। जबकि मॉडल ऑक्सिलरी में क्या होते हैं, कैन है, कुड है, शैल विल है, डू डज है, माइट है वगैरह। आज हम आप लोगों से जो बात करने वाले हैं, जो डिस्कशन करने वाले हैं, जो मालूमात देने वाले हैं, वो प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में। और प्राइमरी ऑक्सिलरी में कौन सा प्राइमरी ऑक्सिलरी होगा, वो प्राइमरी ऑक्सिलरी इज आर एम होगा। और हम बताएंगे कि इस आर एम के प्रयोग से हम कैसे अपने वाक्य को बनाते हैं और कैसे अपने जुमलों को मुकम्मल करते हैं। चलिए देखते हैं कि हम प्राइमरी ऑक्सिलरी को पहले पहचाने कि आया प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते किसको हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी बोलते हैं वो सहायक क्रिया जो स्वयं वाक्य बनाने की सलाहियत रखते हों, खुद से वाक्य बनाने की क्षमता रखते हों और मुख्य क्रिया के साथ आकर के भी वाक्य बनाने में उनकी सहायता करते हों। बालफाज़ दीगर आप यूँ कह सकते हैं कि वो फ़ेल मुआविल जो खुद से जुमला बनाने की सलाहियत रखते हैं और फ़ेल ख़ास के साथ आकर जुमला बनाने में उनकी मदद भी करते हैं। और वो कौन कौन होते हैं, वो तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो आपको बताएंगे और आज आपको पढ़ाएंगे वो हमारा है इज़ है, आर है, एम है। इज़ आर एम इज़ आर काउंटेड फ्रॉम प्राइमरी ऑक्सिलरी। इनका शुमार प्राइमरी ऑक्सिलरी में होता है। और कहाँ कहाँ इनका इस्तेमाल होता है, अगर आपका सब्जेक्ट आई हो तो उसके साथ एम का इस्तेमाल होता है, जबकि आपका सब्जेक्ट अगर यू वी दे या जमा हो यानी बहुवचन हो तो वहाँ पे आर का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपका सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर हो यानी एक वचन हो यानी वाहिद हो तो वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं एक हल्की सी लाइट। आपको वो चीज़ हम बाद में बताएंगे, अभी हम इधर आए। और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें नहीं, बल्कि इसमें सिर्फ एक चीज़ बताएंगे और वो हमारा है इज़ आर एम। इज़ आर एम क्या होता है, कैसे प्रयोग किया जाता है, वो मैंने आपको अभी अपनी स्पीच के ज़रिए बताया है। लेकिन और डिटेल में जाना चाहते हैं तो और हम इसको लिख करके और समझाने की कोशिश करेंगे। लिखा हुआ है यूज ऑफ इज आर एम, यानी इज आर एम का प्रयोग, इस्तेमाल, यानी इज आर एम को हम कैसे इस्तेमाल करें और किन किन तरीक़ों से इसे हम प्रयोग में लाएं और इस्तेमाल करें। तो जानिए जनाब कि अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस का है तो उसके अंत में आपको है, हूँ, हो या आदि शब्द मिलेगा तो आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। और जब जुमला प्रेजेंट टेंस का हो और उसमें मुख्य क्रिया का प्रयोग ना हो तथा वो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा गया हो, कुछ बयान हो, तो वहाँ पे हम इस आर एम का इस्तेमाल करके प्रयोग करके हम अपने वाक्य को बनाते हैं। चलिए, अगर हमारे पास कोई वाक्य ऐसा है जिसमें मुस्बत का पहलू पाया जाता है यानी सकारात्मक वाक्य, यानी अगर सकारात्मक वाक्य हो तो उसको हम उसकी इंग्लिश कैसे हम बनाएंगे।
मैं अक्लमंद हूँ। दोनों जुमले में दोनों वाक्य में आप देखें तो इसमें लिखा है मैं अक्लमंद हूँ, एक हिंदी में लिखा है, एक उर्दू में लिखा है। तो दोस्तों आपको अगर ये पहचान करना हो कि ये जुमला या ये वाक्य किस टेंस का है तो आप उसके अंत में देखेंगे। आपने उसके अंत में देखा तो हूँ मिला, और हूँ ये पहचान होता है प्रेजेंट टेंस का। दूसरी बात ये भी पता चलता है कि इस वाक्य में मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं है, बल्कि किसी के बारे में कुछ बयान है और कुछ कहा जा रहा है। तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन हम इस आरएम का प्रयोग करके करते हैं। दूसरी बात यह है कि जब हमें ये पता चल जाता है कि ये वाक्य जो है प्रेजेंट टेंस का है, तो हम दूसरा काम जो वाक्य में करते हैं वो होता है ये पता करना कि सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। तो हमने पता करना शुरू किया तो पता ही चलता है कि मैं ये सब्जेक्ट है और अक्लमंद ये ऑब्जेक्ट है और हूँ ये हेल्पिंग वर्ब है। चलिए, इतना पता होने के बाद अब हम अपने स्ट्रक्चर के मुताबिक उन वाक्यों को टुकड़ा टुकड़ा करके रखना शुरू किए। तो पता चलता है कि जब सब्जेक्ट आपका आई होगा तो उसके साथ एम लगेगा, और अगर सब्जेक्ट क्या कहते हैं इस आरएम हो, अगर सब्जेक्ट क्या कहते हैं यू वी दे या जमा होगा तो उसके साथ ऑल लगेगा, और अगर सब्जेक्ट ही शी इट या वाहिद होगा तो उसके साथ इसका प्रयोग करेंगे। तो आई है इसलिए इसके साथ एम का इस्तेमाल होगा। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई एम वाइज, यानी मैं अक्लमंद हूँ। इस तरीके से इंग्लिश ट्रांसलेशंस किए जाते हैं। एक चीज़ और बताने की यहाँ पे ज़रूरत होती है हमें कि अगर आपका सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो, या सिंगुलर हो तो इज, और अगर सब्जेक्ट आपका यू वी दे या प्लूरल हो तो और अगर आपका सब्जेक्ट जो है आई हो तो एम का एम, आई हो तो एम का प्रयोग करते हैं। अब अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ एम लगेगा, अगर आपका सब्जेक्ट यू वी दे या प्लूरल है तो उसके साथ आल लगेगा, अगर आपका सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर है तो उसके साथ इज लगेगा। इस तरीके से अगर हमारे पास सकारात्मक वाक्य हों तो हम उसको इंग्लिश उर्दू से इंग्लिश इसी तरीके से बनाते हैं, चाहे वो इंग्लिश का वाक्य हो या हिंदी का वाक्य हो, और इसी तर्ज पे हम उसको ट्रांसलेशन करते हैं। दोस्तों, बताने का मकसद ये है कि अगर आपने इस स्ट्रक्चर को याद कर लिया और इस लाइन को आपने याद कर लिया तो आगे ट्रांसलेशन आपके लिए बहुत आसान होगा और आप बहुत ही आसानी से हमसे मुलाकात कर सकते हैं और इस वीडियो को देख सकते हैं, और इंशाअल्लाह बार बार हम आप लोगों की खिदमत करने की कोशिश करेंगे। नाइस टू मीट यू, थैंक्स।